आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 3 वचन पढ़ लो, शैतान तुरंत घर से भागेगा, शाम की शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे वचन बताने वाला हूं, सामर्थी बाइबल वचन, जिन बाइबल वचनों को अगर आप पढ़ते हो तो आपके जीवन में अगर शैतानी ताकत काम करती है या दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करती है या आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें या बहुत सारी दिक्कतें अगर बनी रहती है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखाता है और बताता है कि आपको इन 3 वचनों को ढाल बनाना चाहिए। और प्रभु कहता है कि अगर इन 3 वचनों को ढाल बनाते हो और विश्वास के साथ प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन से शैतान तुरंत आपके घर से भागेगा। और दोस्तों, यहाँ पे वचन पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 से 10 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और अकेले उसी की उपासना कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपके जीवन में शैतान काम करे, जब आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करे शैतान, तो प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर आपको पढ़ना है मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 से 10 में। यहाँ पे कहना है, तब यीशु ने किससे कहा, शैतान से दूर हो जा, क्योंकि लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की तू उपासना कर। हमें शैतान से कहना चाहिए और शैतान इस बात को सुन करके डर जाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 से 26 में लिखा हुआ है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसकी राज्य कैसे बनेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो अपना ही विरोधी कौन बन जाता है, शैतान। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसका राज्य कैसे बनेगा। जैसे कि दोस्तों, एक भाई और भाई होते हैं और वो अपने घर और परिवार के लिए आपस में लड़ते हैं, तो वो क्या होता है, उनका राज्य कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें एकता नहीं है। और जो शैतान है ना, और शैतान की यही चाल है, शैतान से अगर आप लोग निकलवाओगे तो शैतान क्या करेगा, आपके जीवन में क्या करेगा। प्रभु कहता है कि आपके जीवन में अगर शैतान से ही शैतान निकलवाओगे तो प्रभु कहता है कि शैतान भाग निकलेगा। इसीलिए विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रखेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 27 में, भला यदि मैं शैतान ही सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसी भी सहायता से निकलते हैं, इसीलिए वो तुम्हारा ही न्याय करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं शैतान की सहायता से, यानी परमेश्वर कहता है कि यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश यानी कि तुम्हारे आने वाले जो बच्चे हैं और जो बच्चे हैं वो किसकी सहायता से निकलेंगे। यानी शैतान ही आपको शैतान की जाल से निकाल सकता है, और प्रभु का वचन कहता है इसीलिए वो तुम्हारा न्याय करेगा। कौन, परमेश्वर कहता है कि अब शैतान को आप लोगों को क्या करना चाहिए, शैतान को आप लोगों को बस में करना चाहिए, और शैतान आपके जीवन में कभी भी काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान की कमजोरियों को आप जानते हो, और आप परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 से 11 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के जितने भी हथियार हैं, परमेश्वर का कोई हथियार ये नहीं है कि लोहा लंगड़ से बना हुआ चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जो हथियार है वो मेरे वचन है, और जो मेरे वचनों को पढ़ता है वो अपनी जीवन में हथियार बना लेता है, और हथियार से शैतान डरेगा।
शैतान आपके चाकू या छुरी या बहुत सारी ऐसी चीज़ों से नहीं डरता है। शैतान डरता है तो सिर्फ प्रभु के वचन से डरता है। और प्रभु के वचन को अगर आप अपने जीवन में युक्ति के साथ खड़े हो जाओगे और अपने शरीर में परमेश्वर के वचन को पहन लोगे तो शैतान के सामने आप खड़े रह सकोगे और शैतान को आपसे पीछे हटना पड़ जाएगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम्हारे बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे वचन को बांध लो कि तुम्हारे बुरे दिन में तुम, यानी कि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में बुरा दिन शुरू हो या शैतान तुम्हारे जीवन में काम करने लगे तो प्रभु कहता है कि ताकि तुम उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान कहता है कि मैं तुम्हें तोड़ने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफें लाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में कुछ वचनों को, प्रभु के हथियार को अपने जीवन में पहनना बहुत जरूरी है ताकि शैतान हमारे जीवन में कोई भी कार्य ना कर सके। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।